अच्छा, हमारे साथ हरीश रावत जी इस वक्त जुड़ गए। एक कमेंट में उनका लूंगी। अभी हम राहुल गांधी को सुन रहे थे, उज्जैन से वो बोल रहे थे। सवाल ये पूछ रही है बीजेपी, राहुल गांधी जो अब एक बार फिर से बीजेपी कह रही है टेंपल रन पर है और माथे पर चंदन का टीका, त्रिपुंड, ये चुनावधारी हिंदू क्यों है राहुल गांधी? भाजपा को कभी कोई सामान्य हिंदू जो आस्थावान हिंदू है, जो नाटकबाज नहीं है, आस्थावान हिंदू को कभी उन्होंने हिंदू समझा ही नहीं। उनको तो केवल नाटकबाज चाहिए, पाखंड को हिंदू का रूप मान प्रचारित करते हैं। जबकि कोई भी जाएगा महाकाल के मंदिर में शरण में जो जाएगा वो जो है जनेऊ भी धारण कर सकता है, वो जो है त्रिपुंड भी लगाएगा, वो वहां जलाभिषेक भी करेगा। तो ये इसमें हर्ज क्या है? इनको तो प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। फिर राहुल गांधी जी तो आज राहुल जी ने तपस्वी की एक परिभाषा मैं सुन रहा था अभी, उन्होंने किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उनके लिए कहा, बहुत सही कहा। वो वास्तविक रूप में वो भी एक तपस्या है, मगर जो राहुल गांधी जी ने इस देश को जोड़ने के लिए तपस्या प्रारंभ की, आराधना प्रारंभ की है, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर की तरफ, ये भी अपने आप में एक तपस्या है। और भारत ने तपस्वियों को, रावत जी वो ये कह रहे हैं, जैसे सुनिए, बीजेपी का कहना ये, जैसे हमारे नेता, उनकी तस्वीरें साल भर आती है, प्रधानमंत्री मोदी ही हों तो कभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकाल लोक, अलग अलग जगह से तस्वीरें आती रही है। आपके नेताओं की तस्वीरें चुनाव के आसपास ही क्यों आती हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, केदारनाथ की पदयात्रा करते हुए केदारनाथ पहुंचने वाले देश के शीर्षस्थ नेताओं में पहले व्यक्ति राहुल गांधी जी हैं। केदारनाथ पे पैदल चल करके, जबकि वहां हमारी सरकार थी, वो एक हेलीकॉप्टर भी हायर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं पैदल चलूंगा। मैंने उनसे कहा पौनी में चलिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं पौनी में नहीं चलूंगा, मैं पैदल चल सकता हूं। बल्कि मुझसे कहा आप चाहें तो चले। मैंने कहा जब नेता पैदल चल रहा है तो घिसटते चलूंगा, लेकिन मैं भी पैदल चलूंगा। लेकिन देखिए, मुश्किल यह है कि राहुल गांधी जी और दूसरे हमारे नेताओं के आचरण को आप लोग कैमोफ्लेज करते हैं, और वो एक पर्पजफुली कहीं पर कोई चीज करते हैं तो उसको टेलीकास्ट किया जाता है। अब एक नियम है कि केदारनाथ के गर्भगृह की तस्वीरें प्रचारित नहीं की जाती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी जब गर्भगृह में पहुंचे तो उसको प्रचारित किया गया, उसकी फोटोज ली गई। जबकि राहुल जी के समय में मैंने कहा मैं पुजारी से पूछ लेता हूं, तो राहुल जी ने कहा नहीं, जो यहाँ की परंपरा है हम परंपरा का पालन करेंगे। ठीक है, इस पे जवाब दीजिए जरा। जीवीएन नरसिम्हा ये कह रहे हैं कि ये परंपरा है कि केदारनाथ के गर्भगृह की तस्वीरें नहीं प्रसारित की जा सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के केस में ये होता है। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी एक हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में जनता में स्थापित हो गई है, तो इस प्रकार बीजेपी पर और मोदी जी पर किसी प्रकार एक खींचन उछालने की एक कोशिश है। देश की जनता और पूरे श्रद्धालु माननीय मोदी जी को एक तरह से देखा जाए तो हिंदू टेम्पल्स की रिवाइवल के लिए, उनके उत्थान के लिए पूरे भारत और विश्व में जो हिंदू है मोदी जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। काशी का भव्य कॉरिडोर हो, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या उज्जैन के जो महाकाल मंदिर के परिसर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो किया गया वो हो, और हर स्तर पर एक भारत की एक तरह से हमारे कल्चरल इतिहास है, ये हमारे सांस्कृतिक विरासत है। इस विरासत पर देश की जनता को नाज है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी जी के सरकार के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको लेकर देश की जनता प्रसन्न है। कांग्रेस पार्टी नेहरू जी से समय से लेकर अभी तक, नेहरू जी ने भी, जवाब ले लीजिए हरीश रावत जी। जी मैं ले रहा हूं। हाँ देखिए, नरसिम्हा जी से एक बात कहिए, जो हमारे मंदिर हैं ये मानवता के उत्थान स्थल हैं। अब मोदी जी इन मंदिरों का उत्थान करने लग गए हैं। ये पहली बार सुनाई दे रहा है कि हमारे शंकराचार्य और दूसरे लोग तो सब पृष्ठभूमि में चले गए हैं और ये महान शंकराचार्य पैदा हो गए हैं,
नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो हमारे हिंदू मंदिरों का उत्थान कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ का या केदारनाथ का उत्थान कर रहे हैं। अरे ये तो मानवता के उत्थान स्थल हैं नरसिम्हा जी, जरा अपनी बात को सुधारिए। और दूसरी बात ये रही, हम कभी भी हिंदू विरोधी नहीं थे, हम तो हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म को, आइडियोलॉजी को भी मानते हैं, और मगर हम हिंदू धर्म के उस रूप को देखते हैं जो रूप विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, दुनिया के सामने जो बताया था। तो इसी पॉइंट पर मैं छोड़ूंगी, मेरे पास समय का अभाव है। यहाँ पर हर व्यू पॉइंट को दिखाने की, जनता के बीच पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है ताल ठोके में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना वक्त दिया हमारे इस डिस्कशन में, और जाहिर तौर पर गुजरात की जनता को भी तमाम मुद्दों पर यहाँ पर क्लैरिटी मिली होगी।